नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। वैसे तो आप लोग स्वयं प्रयत्न करते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे रोज यही निवेदन करता हूँ कि जब आप सत्संग में समय लगा ही रहे हैं तो आनंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की ओर हम कब बढ़ेंगे, जब हमारा मन भी ये श्रोता बन जाए। केवल शरीर के बैठने से सत्संग में काम नहीं बनता, मन का होना बहुत जरूरी है। एक बात आगे चर्चा करने से पहले निवेदन करना चाहता हूँ, हम रोज सुबह उठ कर के छोटी सी एक बात का प्रयत्न करने का प्रयत्न करें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, सब भगवान के सामने। इसका मतलब जो चीज हमें पता नहीं थी वो पता चल गई। मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा देखना, मेरा करना, ये भगवान से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम लोग इस होश में होके काम करें, इसी को कहते हैं होश में होना, जागना। आप और हम लोग अभी उस जागृति में नहीं हैं। हमें अपने शरीर का भान रहता है, लेकिन जो सदा साथ रहता है भगवान, उसको हम भूल जाते हैं। अगर कोई भी जीव इसका अभ्यास कर ले कि भगवान देख रहे हैं, आपने सोचा भगवान को मजब मालूम पड़ गया है, मैंने क्या सोचा, तो ये व्यक्ति कभी भी ना तो राग करेगा, ना द्वेष करेगा, और न ही क्रोध करेगा। फिर छल कपट छिद्र अपने आप समाप्त होने लग जाएगा। ये कोई मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये सत्य है कि भगवान 24 घंटे हम पर अपनी निगाह रखते हैं। भगवान का वीडियो कैमरा कभी बंद नहीं होता, बस हम नहीं जानते, वो अलग बात है। हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो किसी को नहीं पता,
मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, अब ऐसा मत सोचिएगा। ये सोचिएगा कि भगवान को सब पता है। आपके बोलने से पहले, क्यों बोलने से पहले आपके मन में बोलने का भाव आता है। इंद्रिया मुख तो बाद में बोलता है, पहले बात मन में आती है, मन इंद्रिय को बोलता है, तब इंद्रिय बोलती है। इसलिए भगवान आपके हृदय के भाव को देखते रहते हैं। यदि इसी समय सोचिएगा, इसी समय भगवान हमारे पास आ जाएं, जो कि उनकी दयालुता को देखते हुए कुछ भी संभव है, किसी पल भी आपको भगवान का अनुभव हो सकता है, तो तुम्हें उन्हें कहाँ बैठाओगे सोचिएगा। अगर आपके घर में तुरंत भगवान आ जाएं तो आप उन्हें कहाँ बैठाओगे? क्या तुमने बाहर या भीतर कहीं भी उनके बैठाने योग्य स्थान तैयार कर रखा है? सोचिएगा। तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, है जी? मालूम ही नहीं पड़ेगा भगवान बैठे सामने, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ेगा भगवान बैठे सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर मैं तो कह रहा हूँ, अगर मालूम पड़ जाए पड़ जाए तो ठीक है। तो उनके बैठाने का स्थान कौन सा रखेंगे? आप से ध्यान से सुनिएगा, अब से अपने हृदय का कमरा उनके लिए साफ करके रखिए। यानी उससे शुद्ध जगह, उससे पवित्र जगह कोई संसार में नहीं हो सकती। क्यों? वो हृदयेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। देखिएगा, जिस दिन हमें ये अभ्यास होने लगेगा कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, तो जब कोई आएगा तो हमें ये भी डाउट होगा, ये इसमें भगवान तो नहीं है। अरे ये हमने मान लिया कि हाँ इसमें भगवान है, तो भगवान का स्वरूप तो सभी हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वासुदेव सर्वम, मैं सब में हूँ। हम सब में भगवान को देखने लगे तो जो गोपियों के पास प्रेम शास्त्र की पुस्तक थी, गुर था उनके पास में, जो ज्ञानी उद्धव के पास नहीं था, वही गुरु आपके और हमारे पास भी आ जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम सब अपने हृदय को भगवान के लिए सदा तैयार रखें कि इससे प्रभु और ज़्यादा अच्छी जगह, क्यों? ये संसार की वस्तुएं तो माइक हैं। मेरा हृदय जहाँ आप छुपे बैठे थे, जब आप नजर आए हो तो अब मुझे विश्वास हो गया, मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। एक बात और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि रोजाना मैं तो अपनी तरफ से आपको आनंद प्राप्ति पर जो मेरे मन में आता है, मेरे हृदय में आता है, जो ठाकुर जी या संत महात्माओं की कृपा से मेरे कलश में आता है, मैं तो आपको पिलाता ही रहता हूँ। लेकिन आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी, आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न हो, आप मुझे अगर अपना व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पूछेंगे तो डिस्टरबेंस होगी सबको। आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे कि आनंद प्राप्ति में आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपकी रुकावट कहाँ पर है, आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने मन को देख रहा है कि मेरे मन में अभी क्या कमी है, मेरे हृदय में भी क्या कमी है। केवल सुनने से काम नहीं होगा। मैं तो अपनी तरफ से निवेदन करता ही हूँ, जैसे वैद्य के सामने, डॉक्टर के सामने हम सब जाके अपनी बीमारी बताते हैं। अब हमारी अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टर हमें बताता है, इसकी ये दवा है। इसी प्रकार एक संत थे जो प्रवचन किया करते थे, लेकिन उनके प्रवचन का असर श्रोताओं पर नहीं पड़ रहा था। तो उनके मन में आया कि क्या वजह है
कि श्रोता पूरा समय लगा रहे हैं, इनको असर क्यों नहीं हो रहा। तो वो अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव, क्या मुझ में कमी है। बोले, तुम में कमी नहीं है, तुम अपने भक्तों से, श्रोताओं से, उन पुण्य आत्माओं से प्रश्न करो कि वो अपनी रुकावट बताएं कि उनकी गाड़ी कहाँ पर ब्रेक लगी हुई है, ताकि तुमको एक राह मिलेगा बताने का। अपनी तरफ से तो तुम बहुत अच्छा बता ही रहे हो, तो मैं तो सेवक हूँ आपका। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखूं। आपके हृदय में कोई भी बात हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर भेजेंगे तो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपकी उस समस्या को, आपकी उस रुकावट का हल करने के लिए। ये आप और हम लोग सब जानते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सबके हृदय में ये प्रश्न आता है, भगवान आनंद में है, जगत आनंद में है, तुम आनंद में हो, परंतु ये आनंद कहाँ छिपा है। देखिए कमाल की चीज, मैं ईश्वर का अंश हूँ, भगवान आनंद में है, तो उनका अंश भी आनंद में हुआ। ये बात तो सत्य है। और ये जगत भी आनंद में है, क्योंकि जगत स्वयं भगवान बने हुए हैं। अब मुश्किल ये खड़ी हो गई, परंतु वो आनंद छिपा कहाँ है, क्यों नजर नहीं आ रहा, क्यों प्रकट नहीं हो रहा, ये तुम्हारे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा। अगर किसी को सोना मिल जाए, सोने का भंडार मिल जाए, तो अपने को कहता मैं माला माल हो गया। इसी प्रकार हम सबको उस नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाए। बहुत गहराई से सुनिएगा, अनुभव होने लग जाए। अनुभव क्यों नहीं हो रहा। हम हर चीज का अनुभव कर रहे हैं, कलर का अनुभव करते हैं, गर्मी सर्दी का अनुभव करते हैं, ठंडे गर्म का अनुभव करते हैं, स्वाद का, रसों का अनुभव करते हैं, अच्छे बुरे का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि किसकी कृपा से ये सब अनुभव हो रहा है। वो कृपालु, वो दयालु सदा हमारे साथ हमें अनुभव कराता रहता है। और देखिएगा, हम जिसकी कृपा से सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, उसी का अनुभव नहीं कर रहे। अगर हम उसका अनुभव करने लगे, जिसको कि मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया अपने शब्दों में, कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति, प्राप्ति करनी नहीं है, नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। बहुत से लोग पूछते हैं, हमें भगवत प्राप्ति होगी तो कैसे पता चलेगा। जिस दिन तुम अनुभव में ले आओगे, जो मैंने सुबह अभी पहले आते के साथ पहली वर्ड कहा था, कि मेरे बोलने को भगवान देख रहे हैं, मेरे सुनने को भगवान सुन रहे हैं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ भगवान को सब पता है, ये अनुभव कर लीजिए। यानी भगवान के वीडियो कैमरे पर नजर आपकी बनी रहे कि भगवान 24 घंटे, आप सो रहे होते हो लेकिन भगवान नहीं सो रहा होता, भगवान जाग रहा होता है। ना जाने रात्रि के किस पल आप उठ करके भगवान का अनुभूति कर लें। ये बहुत ही राजे मोहब्बत आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं है, बड़ा सरल है भगवत प्राप्ति, बस अनुभव की बात है। हम संसार को अनुभव कर रहे हैं, संसार ही तो भगवान है। हम माता का अनुभव कर रहे हैं, माता में भगवान है। हम पत्नी का अनुभव कर रहे हैं, पत्नी में भगवान है। अब लोग बोलते हैं कि पत्नी तो हम में भगवान को नहीं देख रही, वो उसका काम है, वो तुम्हें देखे ना देखे, आप उसमें देखिए। इसीलिए सावधान रहना चाहिए हर पल। आपकी सावधानी ही आपका अनुभव बन जाएगी। और
ये तुम्हारे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा, इसे ढूंढ निकालो और इस सत्य का साक्षात करके आनंदमय हो जाओ। यानी इसे ढूंढ निकालो, इस सत्य का साक्षात्कार करो और स्वयं आनंदमय हो जाओ, क्योंकि हम आनंद की तो संतान हैं। गाते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी। अब बताइएगा, ईश्वर क्या दुख में है? जब ईश्वर दुख में नहीं है तो उनकी संतान दुख में क्यों है? क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपना ज्ञान भूल गए हैं। कोई बात नहीं, कल तक मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, आज मुझे पता चल गया, तो मुझे आज से अपनी पहचान बदल लेनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से रोज निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, मैं तो किसी के शरीर का नाम, किसी को स्त्री पुरुष कह करके नहीं संबोधित कर रहा। क्यों संबोधित नहीं कर रहा? कि आप साक्षात्कार आत्मा हैं। बस अपनी अनुभूति, अब आप समझ रहे होंगे, भगवान आनंद में है, जगत आनंद में है, तुम स्वयं आनंद में हो, परंतु ये आनंद कहाँ छिपा है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा। इसे ढूंढ निकालो और इस सत्य का साक्षात करके सदा के लिए आनंदमय हो जाओ। अब आपके मुख से, अगर मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मुझे बाकी के लोगों का नहीं पता, जो सत्संग सुन रहे हैं, कम से कम उनसे ये जरूर उम्मीद करूंगा, अगर कोई तुमसे बुराई कर रहा हो तो तुरंत हाथ जोड़ देना कि प्लीज मत बोलिए, मेरा भगवान देख रहा है। आप अपना तो कल्याण करेंगे ही, उसका भी कल्याण होगा। वो भी कहा, अरे ये भगवान को अनुभव कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? वो कितना भी तुम्हें कहे, एक बार सुन तो लीजिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया कि ना ना, भगवान सुन रहे हैं। फिर आपको अनुभव होने लगेगा कि बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। मैं तो अपने से पहले आप सब पुण्य आत्माओं का कल्याण चाहता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जिन भक्तों की सेवा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उन सभी पुण्य आत्माओं को मुझसे पहले उनका कल्याण होना चाहिए, उनको भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कभी तुम्हारे मन में ये अहंकार तो नहीं आता कि तुम प्रेमी या ज्ञानी हो? यदि ऐसा है तो अभी तुम्हें प्रेम या ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है। अहंकार नहीं आना चाहिए। सभी तो भगवान के अंश हैं। अपने को भी ज्ञानी मत मानो, कभी प्रेमी मत मानो। तुम्हें प्रेम या ज्ञान की अनुभूति नहीं प्राप्त हुई है। प्रति क्षण बढ़ने वाले प्रेम को कहीं भी पूर्ण मान लेना, ये तो ऐसी प्यास है जैसे मन कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे ही हमारी प्रेम की प्यास कभी पूरी नहीं होगी। उतने से तृप्त हो रहना प्रेम नहीं, प्रेमाभास है। वो प्रेम नहीं जिससे तृप्ति मिल जाए। और संसार की प्रत्येक वस्तु से हम तृप्त हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब बस कीजिए। टीवी देखने बैठते हैं मनोरंजन के लिए, टीवी देखते देखते वो बस बंद कर दो, अब देखा नहीं जा रहा। बुक पढ़ते हैं, बुक से ऊब जाते हैं। खाना खाते हैं, खाने से ऊब जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, उससे भी ऊब जाते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम से ना कोई आज तक ऊबा है, ना कभी ऊब सकता है। अपने अज्ञान को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सब नोट कीजिएगा। अपने अज्ञान को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आप और हम लोग अपने आप को ज्ञानी ना समझें, यही तो अज्ञान है हमारा सबसे बड़ा। अपने को अज्ञान मान लें तो ही ज्ञान है हमें कि हम अपने आप को पहचानने लगे हैं।
तुम सच्चे अर्थ में प्रेमी ज्ञानी हो ना, कोई बना नहीं सकता। तुम अमृत से पुत्र हो, परमात्मा की संतान हो, ईश्वर अंश हो। मैं आप लोगों का संबंध उस परवरदिगार परमात्मा से इसलिए बताता हूं कि है, मेरे कहने से मत मानिए। ये तो धूल मिट्टी जगत का प्रपंच हटाना है। हम सब लोग शरीर के संबंधों को, जाति के संबंधों को, मजहब के संबंधों को ही मूल मानते हैं। अपनी असली पर्सनैलिटी को हम सब भूले बैठे हैं। ऊपर के वस्त्रों की जानकारी से आपकी जानकारी नहीं होती। रामचरितमानस सुनते हैं, राम में जीवन नहीं बनाना चाहते। इसलिए देखिएगा, जहां पर भक्ति होती है, जहां पर प्रेम होता है, वृंदावन के अंदर कितनी विचित्र चीज है कि वृंदावन के अंदर मुक्ति भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। कैसे कर रही है? वृंदावन धाम की गली में मुक्ति एक कोने में पड़ी हुई बिकल रही है और गोपाल से पूछती है, हे प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, श्री वृंदावन धाम की गलियों में ही पड़ी रहे, जहाँ साधु संत चलते हैं। जब वृंदावन के रसिक संत चलते हैं, वहां पर मन का पड़ा रहना ही हमारी मुक्ति का कारण है। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल सुन करके, सब्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो सदा भूख लगी रहनी चाहिए प्रेम की, कि कैसे बढ़े। इसलिए कहा गया, मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बता। और भगवान कहते हैं, साधु संत चली जाएं, पड़ी रहे गैल में। वहां पड़े रहो, अपने मन को सदा कहाँ रखो? जहाँ साधु संत चली जाएं। उड़ उड़ रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जितनी वृंदावन की यानी भगवान की लीलाएं, जितनी भगवान की लीलाएं हमारे अंदर जाएंगी, संसार की नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वृंदावन धाम की गली में मुक्ति एक कोने में पड़ी विकल रही है, हे प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कह रहे हैं, पड़ी रहे, यानी हमारा मन सदा भगवान के चरणों में पड़ा रहे। भगवान के भक्तों में भगवान का परिवार वही तो है। भगवान और भगवान का परिवार दो नहीं है। भगवान कहाँ है? जहाँ भगवान का परिवार है। और यहाँ पर हम लोग केवल रक्त से खून अपना संबंध मानते हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि संबंध किसे कहते हैं। खून का संबंध नहीं, कोई अपना नहीं होता खून के संबंध से। जहाँ प्रेम का संबंध हो, भक्ति का संबंध हो, विश्वास का संबंध हो, ये सब भाव से अपने बनते हैं। इसलिए आप अब सब लोग इस बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करें कि हमारा मुक्ति कहाँ पर है। अरे सहज मुक्ति है। सिर्फ अपना मन, जिसका मन संसार में भटक रहा है, वो मुक्ति नहीं मांग रहा, वो फंसना मांग रहा है। और आप और हम सब लोग इतना बहुमूल्य समय निकालकर सत्संग में आते हैं इस मुक्ति के लिए, कि हमारा मन संसार से मुक्त हो जाए, भगवान के हृदय में, भगवान के भक्तों में, भगवान के परिवार में लग जाए। अब सभी भक्त लोग 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। तुम हम